World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. खुद को दुनिया का बॉस समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों नाराज हैं। नाराजगी का आलम यह है कि अब वो टैरिफ बनकर बाहर निकल रही है। दुनिया में ना जाने कहां कहां टैरिफ ठोकने के बाद उनकी टेढ़ी नज़र भारत पर है, और ना सिर्फ नज़र है बल्कि हर वो कोशिश वो कर रहे हैं जिससे भारत को दबाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि भारत को दबाने के लिए जिस शील्ड का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो है रूस यूक्रेन युद्ध। ट्रंप का ये कहना है कि भारत रूस से तेल लेकर युद्ध में तेल डालने का काम कर रहा है, यानी बढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब भारत रूस की मदद कर रहा है, और इसी से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप अपने इस पैतरे में पाकिस्तान को भी साथ ले रहे हैं। लेकिन अब उसी पाकिस्तान की रूस यूक्रेन युद्ध में हैरान करने वाली भूमिका सामने आई है। तो क्या है वो भूमिका? पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है जिस पर ट्रंप खामोश है? मेरे साथ निक्की मौजूद है। निक्की बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। निक्की, पूरा मामला आप ये समझिए कि जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के भारत के पीछे पड़े हुए हैं, जी, बार बार धमकियाँ दे रहे हैं, ट्विटर पे दे रहे हैं, ट्रूथ सोशल पे धमकियाँ दे रहे हैं, बार बार टैरिफ के नाम की धमकी मिल रही है, बार बार सैंक्शंस की बात हो रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण वो बता रहे हैं, वो है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। उस तेल के जरिए वो आग में घी डाल रहा है। कौन सी आग? रशिया यूक्रेन युद्ध की आग। लेकिन अब पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है इस पूरे युद्ध में, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साधी हुई है। तो क्या किया है पाकिस्तान ने? तो इस समय पाकिस्तानी रशिया जाकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं रशियन यूनिफॉर्म में, रशियन कमांड के अंडर। अच्छा, तो जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि आप तेल खरीद रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि तेल खरीदना ज़्यादा नुकसानदायक है रशिया यूक्रेन युद्ध के लिए, या फिर पाकिस्तानियों का बंदूकें उठाना उस बॉर्डर पे ज़्यादा खतरनाक है इस युद्ध के लिए? यानी उनका लड़ाकू बन के उनके सैनिक के रूप में जाकर युद्ध करना। जी, उनके सैनिक बनकर जाकर इस युद्ध में बराबरी की हिस्सेदारी लेना। लेकिन ट्रंप को ये तो दिखाई नहीं देता। ट्रंप को दिखाई दे रहा है भारत का ट्रेड, ट्रंप को दिखाई दे रहा है तेल, ट्रंप को वो सैनिक नहीं दिखाई दे रहे जो इस समय रशिया की यूनिफॉर्म पहने यूक्रेनियन सोल्जर्स को मार रहे हैं। वो ट्रंप को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तेल जरूर दिखाई दे रहा है भारत का। तो इस पर ट्रंप की कोई टिप्पणी नहीं आई, इस पर ट्रंप ने कुछ बोला नहीं। ट्रंप पीस मेकर बनना चाहते हैं, नोबेल प्राइज मांग रहे हैं अपनी पीस मेकर एक्टिविटीज के लिए। तो कैसे होगी पीस अगर पाकिस्तानी सैनिक वहां तैनात हैं? तेल से इनको पीस मिल जाएगी। तेल ना बेचे भारत तो इनको पीस मिल जाएगी रशिया यूक्रेन युद्ध में। लेकिन वहां जो पाकिस्तानी सोल्जर्स तैनात हैं उनका क्या? यानी कि इससे निकिता सीधा सीधा कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये संदेश मिल रहा है कि भारत को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तेल को लेकर हो, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो। और वही अगर पाकिस्तान सीधे सीधे युद्ध में सम्मिलित है, संलिप्त है, तो पाकिस्तान पे कोई टिप्पणी नहीं। पाकिस्तान पर कोई टिप्पणी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील आप कर रहे हैं। भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपकी ट्रेड डील हो रही है। पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ आप अपनी डील कर रहे हैं, लेकिन भारत का तेल आपकी आंखों में चुभ रहा है। तो ये पाकिस्तान के हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में आतंकी हमला किया, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया, और इन तमाम घटनाओं के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का ये साथ ही देना तो हुआ, क्योंकि वो एक तरफ यूक्रेन वॉर में संलिप्त है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान ने ढूंढा है आपदा में अवसर। आपदा है रशिया यूक्रेन की और अवसर है पाकिस्तान के पास। अब पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? पाकिस्तान पे पैसा नहीं है, पाकिस्तान में भूखमरी इतनी है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, इतनी बेरोजगारी है, जो सरकार अपना देश नहीं चला पा रही है, अपने लोगों को नहीं खिला पा रही है। तो अब पैसों के लिए, अपने ग्लोबल टाइज के लिए, अब पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान इस समय चाहता है कि वो चाइना का भी हाथ ना छोड़े,
उसको अगर रशिया कोई मौका दे रहा है तो वो भी वो पकड़ ले, और यूएस के आगे भी अच्छा बना रहे, क्योंकि इसी पाकिस्तान ने, कहा जाता है ऐसा सोर्सेस के थ्रू, कि इसीलिए पाकिस्तान की इंटरनल डील हुई थी ट्रम्प और यूक्रेन के बीच। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, और ये पाकिस्तान तो ये भी डिनाई करता है कि भाई हमारे लोग वहाँ नहीं लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने सरासर इसको झुकलाया, लेकिन वो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारे लोग नहीं है वो नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान जिस पाकिस्तान में टेररिस्ट इतने हैं, वो पाकिस्तान का हम फेस वैल्यू जवाब हम क्या लें, उसकी बात हम किस तरीके से माने। और वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पे जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं, सोल्जर्स जो रशियन यूनिफॉर्म में वहाँ पे तैनात हैं, ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है, ये ज़ेलेंस्की का दावा है। ज़ेलेंस्की ने ये दावा किया है। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है, और ये उन्होंने खुले में सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बोला है। तो ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है, ये ज़ेलेंस्की का सीधा दावा है कि उनके सोल्जर्स, यूक्रेनियन सोल्जर्स को एनकाउंटर हो रहा है उनका पाकिस्तानियों के साथ, चाइनीज़ लोगों के साथ, जो कि रशियन यूनिफॉर्म में, रशियन कमांड के अंडर लड़ रहे हैं इस समय यूक्रेनियन फोर्स से। तो यानी कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का दो चेहरा नजर आता है। एक तरफ से वो यूक्रेन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान यूक्रेनियंस को मारने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल यही, और इस पर चुप्पी भी साधी हुई है। कुछ नहीं बोलना है। अगर आप सही में पीस मेकर हैं, सही में आपको नोबेल प्राइज चाहिए, तो फिर कैसे होगा ऐसे? एक तरफ आपने चुप्पी साध रखी है, दूसरी तरफ आप तेल पे सवाल उठा रहे हैं। वो तेल जो कि हम अपनी इकोनॉमी के लिए ले रहे हैं, हम वहाँ जाके हथियार तो नहीं उठा रहे हैं ना। तो आपने समझा कि किस तरीके से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप दो तरफा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो यूक्रेन और रशिया युद्ध को शांत करने की, रोकने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं साथ निभाता हुआ या साथ देता हुआ हम कह सकते हैं कि नज़र आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अगला क्या कदम, क्योंकि हर वक्त उनकी तरफ से कुछ एक नया बयान आता है जो सबको चौंका देता है, लेकिन अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या नया बयान आएगा, क्या नया एक्शन होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर पर हमारी भी पूरी नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।